नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह हैं जो आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले रामपुर के डीएम रहे हैं। आंजनेय कुमार सिंह जो आजम खान को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए थे, वो आजम खान के साथ अब नरमी बरत रहे हैं। उनका एक फैसला आया है, उनकी कमिश्नरी कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं। दरअसल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह रामपुर में पहले डीएम रह चुके हैं और डीएम रहने के बाद जब उनका प्रमोशन होता है तो वो कमिश्नर मुरादाबाद बना दिए जाते हैं। सरकार की उन पर विशेष कृपा है क्योंकि उसी मंडल में जिलाधिकारी और उसके बाद वो कमिश्नर। दरअसल सरकार ने उन पर यह कृपा क्यों की? इस वजह से की क्योंकि वो आजम खान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे थे। दरअसल आजम खान के खिलाफ सरकार पीछे पड़ी हुई थी, उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ी हुई थी और रामपुर में डीएम रहते हुए आंजनेय कुमार सिंह दर्जनों मुकदमे आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे पर दर्ज करवाते हैं। वो जेल चले जाते हैं, उनकी पत्नी भी जेल जाती हैं, उनका बेटा भी जेल जाता है और आज की तारीख में भी आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। रामपुर के डीएम जब वो रहते हैं आंजनेय कुमार सिंह, उसी समय जो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर 20 करोड़ रुपए का सेस लगाया जाता है। हालांकि यह सेस डायरेक्टली उन्होंने नहीं लगाया, यह लगाया है श्रमायुक्त ने, सहायक श्रमायुक्त ने ये 20 करोड़ रुपए का उन पर सेस लगाया है। दरअसल ये जो सेस होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के तहत 28 सितंबर 2018 को 20 करोड़ रुपए का सेस जौहर यूनिवर्सिटी पर दिया जाता है, लगाया जाता है, इंपोज किया जाता है। और अभी 2 दिन पहले उस सेस को आंजनेय कुमार सिंह कमिश्नर माफ कर देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं उस पूरे, और कहते हैं सहायक श्रमायुक्त से कि इस मामले में नए सिरे से सुनवाई की जाए। मतलब आंजनेय कुमार सिंह इससे लगता है कि आजम खान को लेकर के थोड़ा नरम हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आंजनेय कुमार सिंह की नरमी उनके प्रति क्यों है? इसको लेकर के पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है या आंजनेय कुमार सिंह ने एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को जो 20 करोड़ रुपए का सेस लगाया गया था उसे निरस्त किया है? ये लोगों के बीच इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि आंजनेय कुमार सिंह ने डीएम रहते हुए यह सेस लगाया था और कमिश्नर होते हुए उन्होंने सेस को निरस्त कर दिया। तो क्या आंजनेय कुमार सिंह ने अपने मन से पहले कार्रवाई किया आजम खान के खिलाफ और आज भी अपने मन से कार्रवाई की, या फिर इसमें कोई पॉलिटिकल गेम है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे पॉलिटिकल गेम क्या है। दरअसल जो अंदर खाने की खबर है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी इसको लेकर के चिंतित है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जितनी सीटों की उम्मीद कर रही थी उसकी आधी सीटें आई हैं। बीजेपी अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इसको लेकर के बहुत चिंतित है और वो उसे ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम वोटों का डिवीजन उत्तर प्रदेश में हम कर लेते हैं तभी 2027 का चुनाव जीत सकते हैं। 2027 के चुनाव की गोटी बीजेपी अभी से बिछाने लगी है क्योंकि 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उसे मुस्लिमों ने 100% एक तरीके से कहेंगे वोट दिया था। मायावती लड़ जरूर रही थी लेकिन मायावती को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर 2027 में मुस्लिमों को डिवाइड किया जा सके तभी हम यहां चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं वो कई पहलुओं पर चर्चा किए, मंथन किए। ओवैसी को उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम उनके साथ अकेले नहीं खड़ा होगा। ऐसे में उन्हें नजर आता है आजम खान का चेहरा, जो आजम खान पिछले करीब 7 सालों से परेशान हैं, जेल के चक्कर खा रहे हैं। उनका और उनका पूरा परिवार जेल आ जा रहा है लगातार। उनके बेटे की सदस्यता चली गई, मतलब
दिक्कतों का एक तरीके से उन पर पहाड़ टूटा हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव उनसे अक्सर मिलते रहते हैं, अखिलेश यादव जेल भी गए थे मिलने के लिए। समाजवादी पार्टी के और कई नेता हैं जो जेल में जाकर के आजम खान से मिलते रहते हैं, लेकिन आजम खान को कानूनी तौर पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आजम खान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उनको रियायत दी जाएगी अगर वो अलग से पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ 2027 में चुनाव लड़ते हैं। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि आजम खान इसके लिए तैयार हो गए हैं और इसी वजह से जो सरकार है, जो आंजनेय कुमार सिंह हैं, वो आजम खान को लेकर के नरमी बरत रहे हैं। आजम खान को मुकदमों में भी लगातार जमानतें मिलने शुरू हो गई हैं और ये जो 20 करोड़ का सेस है, इसको जो निरस्त किया गया है, इसको इस घटनाक्रम से साफ तौर पर जोड़ा जा सकता है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे 2027 से पहले और वो अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, मतलब समाजवादी पार्टी से वो अलग रास्ते पर चलेंगे और एक दो छोटी पार्टियों के साथ उनका समझौता भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आजम खान की मुसलमानों में अच्छी खासी पैठ बताई जाती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर आजम खान कैंपेन करते हैं अपनी पार्टी के लिए, सीटें वो भले न निकाल पाए, खुद चुनाव भले न जीत पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को वो बड़ा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। और अगर आजम खान का बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी परिस्थिति में समझौता हो जाता है तो आजम खान और बहुजन समाज पार्टी को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जो 2027 में सरकार बनाने का जो सपना देख रही है वो टूटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है आज की तारीख में भी बना हुआ है और इस गठबंधन के बाद भी अगर आजम खान बाहर आते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अलग चुनाव लड़ते हैं या बसपा के साथ जाते हैं या किसी और छोटी पार्टी के साथ जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और अंदर खाने शायद यही डील हुई है और इसीलिए आजम खान को रियायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर थे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।